सरकार यानी भारत की सरकार, मोदी सरकार राज्यसभा में एक बिल लेकर आई है और ये बिल संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को पूरी तरह से पंगु, अपाहिज बनाने वाली है और न सिर्फ अपाहिज बनाने वाली है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी खत्म कर देगी। यहां मैं हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एससी एसटी पर इस सरकार ने खत्म किया था, ओबीसी पर इस सरकार ने खत्म किया, ईडी के मामले में खत्म किया, ईडी के जो प्रमुख को बार बार ट्रांसफर दे रहे हैं, और अब चुनाव आयोग पे। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो राम मंदिर पर थे वो सुप्रीम कोर्ट के थे, सरकार के नहीं थे। सरकार को जो सूट नहीं करता वो उसको कुचल देती है और सरकार को जो सूट करता है वो उसे अपने नाम से प्रमोट करवा देती है। तो ये बात स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सरकार जब चाहे बेअसर कर सकती है, कानून बना के, बहुमत है। और इसलिए सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ गई है जो बिल इलेक्शन कमीशन पे सरकार को पूरा अधिकार दे देगा। सरकार के चंगुल में, पंजे में इलेक्शन कमीशन जकड़ा हुआ रहेगा। इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता 2024 के चुनाव से पहले उसकी स्वतंत्रता को, उसके निर्णय को पूरी तरह से अपने हितार्थ उपयोग सरकार कर सकती है। इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट को भी कल को, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का जो कि प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। ये मैं आपसे साफ कह रहा हूं, ये बिल इसी ओर है। तो सबसे पहले मैं आपको चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बिल लाया गया है, ये मैं आपको बताऊं। और ये बिल गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा की नियुक्ति, शर्तें और कार्यकाल बिल राज्यसभा में पेश किया गया। याद रखिएगा, आज का मास्टर स्ट्रोकवादी इसी बात के लिए सोनिया की आलोचना करता था कि सोनिया ने अपनी पसंद का एक नवीन चावला चुनाव आयुक्त बनाए थे और कहते थे ये लोग उन्नाव का चुनाव उन्हीं से प्रभावित हुआ। अब मास्टर स्ट्रोकवादी सुप्रीम कोर्ट को गाली देके इसका डिफेंड करेंगे। तो उनसे पूछ लीजिएगा, उनके दो दो बाप तो नहीं थे। एक फिल्म आई थी, क्योंकि एक मुद्दे पर एक स्टैंड होना चाहिए कि अगर मैं उस वक्त सोनिया की आलोचना किया तो इस वक्त मुझे मोदी सरकार की आलोचना करने का मादा होना चाहिए। उसी वक्त ऐसा नहीं हो कि सोनिया करे तो गलत और मोदी करे तो सही, और मोदी करे तो गलत और सोनिया करे तो सही। ये दोगलापन है। इस दोगलापन को पत्रकारिता नहीं कहते। तो राज्यसभा में ये जो बिल पेश किया गया, ये असल में बिल है क्या? 3 सदस्यीय पैनल का गठन जो है किया गया था और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव की नियुक्ति में 3 सदस्य इसका निर्णय लेती। सदस्य नंबर 1 भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सदस्य नंबर 2 भारत के प्रधानमंत्री और सदस्य नंबर 3 प्रतिपक्ष का एक नेता। ये 3 लोग मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का निर्णय लेते। और बहुत ही ये निष्पक्ष था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इसमें सरकार का भी एक प्रतिनिधि, भारत के प्रधानमंत्री रहे, सरकार और सरकार की पार्टी का प्रतिनिधि, विपक्ष का भी एक प्रतिनिधि रहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। इससे क्या होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पारदर्शी रहेगी और कोई भी सत्तासीन पार्टी, कल को कांग्रेस ही आ गई, आज तो भाजपा वाले इसका बचाव करते घूमेंगे। और गुरुवार से आज आप देख लीजिए, गुरुवार से शुक्रवार 1 दिन हो गया, बहुत बड़ा बहस इस पे नहीं हो रहा होगा। तो जब कांग्रेस आएगी तो गाली दोगे, भाजपा आएगी तो तारीफ करोगे, तो ये नहीं चल सकता। या कांग्रेस की तारीफ करोगे, भाजपा को गाली देगे, ये नहीं चल सकता। तो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति ये 3 सदस्य करने वाली थी, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। और ये निर्णय
मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और मौजूदा चयन प्रक्रिया में चुनाव आयुक्त कंप्रोमाइज पोजीशन वाले आ सकते हैं। इसी बात को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी वही तरीका होगा जो सीबीआई के चीफ की नियुक्ति का है। सीबीआई में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष का नेता होता है। और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में ने यह फैसला लिया था कि अब ये नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। और इस मार्च 2023 के इस फैसले से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी। तो इसलिए सोनिया की मनमोहन सरकार पे आरोप लगा और इन पर भी लग रहा था कि चुनाव आयुक्त किसी भी सत्तासीन सरकार के पक्ष में करती है काम, ये आरोप लग रहा था। सोनिया में भी लगा, इनमें भी लगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह व्यवस्था दिया तो इस पे अब यह होता कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी उसमें तो पारदर्शिता आ जाएगी। तो सरकार ने एक ब्रह्मास्त्र चल दिया और जिसके मुताबिक इस राज्यसभा में जो ये पेश किया उसमें साफ साफ कहा, जो कहा वो सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले को निरस्त कर देता है, जैसे SC/ST में किया। अभी राज्यसभा में पेश किया गया, फिर लोकसभा में पेश किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास जाके एक कानून बन जाएगा और कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास ही है। ये बात है जिसका उपयोग करके वो SC/ST वाला रद्द की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, OBC वाला रद्द की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, ED के प्रमुख की को जो बार बार उनके कार्यकाल को बढ़ाती जा रही है उसको भी अपने हिसाब से चलाया, बिल नहीं लाया लेकिन अपने हिसाब से किया। और अब इसलिए मास्टर स्ट्रोक ये कि हर काम में कोर्ट रोक देता है, ये झूठ साबित हो रहा है। SC/ST से लेके चुनाव आयोग तक जो इनके काम का है वही काम करते हैं। और राम मंदिर सरकार लाई, ये भी झूठ साबित हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कभी ये खत्म कर देते हैं, उनका फायदा उठा लेते हैं। ये बात भी अब ये क्लियर हो रहा है। तो इसमें सरकार जो ये बिल लेकर आई है, संसद में बिल पेश किया है, इसमें कहा गया है कि अब चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेगी। तो अब 3 सदस्य कौन रहेगा? एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक प्रधानमंत्री का कोई मंत्री रहेगा और एक विपक्ष का नेता रहेगा। अब बहुमत से नियुक्ति होनी है तो 3 में से 2 प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्री तब तो यहां कुछ बोल ही नहीं पाता, तो 2-1 से निर्णय हो जाएगा, अपनी पसंद का चुनाव आयुक्त बैठा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को साइड कर दिया गया, ये बिल लाया गया। यानी अब विपक्ष के नेता की अहमियत खत्म, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री दोनों मिलके अपनी पसंद के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे और वो चुनाव पे जिसको ठप्पा मार के देंगे वही विजेता घोषित हो जाएगा, जो चुनाव के लिए कहेंगे वही हो जाएगा। यानी भारत के लोकतंत्र में जो जनता वोट डालती है, वो जनता जिसको डालती है वो सही पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये निर्णय जिस चुनाव आयोग को करना है वो चुनाव आयोगी पारदर्शिता के बिना रहेगा। अपारदर्शी सिस्टम बन गया है पहले की तरह। और इस समय अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विपक्ष और प्रधानमंत्री होते तो प्रधानमंत्री इसको मान लिया कहते कि हमको किसी टिल्लू को बनाना है चुनाव आयुक्त, तो विपक्ष का नेता कहता नहीं हमें किसी बिल्लू को बनाना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है दोनों के योग्यता देखते कि टिल्लू का अच्छा है कि बिल्लू का अच्छा है, और उसमें जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते सरकार की तरफ से कि टिल्लू का अच्छा है तो 2-1 से हो जाता फैसला, और अगर वो बिल्लू का देखते अच्छा तो कहते बिल्लू का, तो 2-1 से हो जाता फैसला। लेकिन हम टिल्लू बिल्लू सब तय करेंगे सरकार, क्योंकि सरकार होगा और उसका एक मंत्री होगा और एक प्रतिपक्ष का नेता, तो 2-1 से वोट कुछ नहीं जाएगा। और इसलिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सर्विस बिल पे भी खत्म कर चुकी है सरकार जब चाह रही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रही है। राजीव गांधी ने एक बार पलटा था, ये सरकार लगातार पलट रही है। इसलिए कोई जो रोए
कि सुप्रीम कोर्ट नहीं काम करने दे रही, गाली दे रहा, उसको साफ कहिए 5 बिल गिना दीजिए कि तुमने तो हर बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल लिए, ये भी बदल लो, कौन मना कर रहा है? तो ये फैसला लिया था और उस समय जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय, सीटी रवि कुमार जस्टिस की संवैधानिक बेंच ने 2 मार्च 2023 को जो फैसला लिया था उसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति में कहा गया था ये तीनों रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा था जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती तब तक चुनाव आयोग की हर नियुक्ति में एक पैनल काम करेगा। अब सरकार वो कानून बनाने आ रही है जिस कानून में सरकार और उसके मंत्री रहेंगे और सीजेआई का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो ये बिल उसमें पेश किया गया है, क्या कहोगे उसको, पेश किया गया है, तो आप इस चीज को समझिए।